दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन बॉडी से जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग और गजब के फैक्ट जिसको आपने पहले शायद ही कभी सुना होगा और शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे फैक्ट मिले होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग में शरीर का एक नक्शा होता है, जी हाँ, जिसे बॉडी मैप कहते हैं। ये बात 100% सच है। दरअसल इसे साइंस में सोमैटोसेंसरी होमोन्यूक्लियस कहा जाता है। असल में हमारे ब्रेन के पैराइटल लोब में एक खास तरह का हिस्सा होता है जिसे प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स कहते हैं। ये हिस्सा पूरे शरीर का नक्शा बनाए रखता है कि कौन सा अंग कहाँ है, कितना बड़ा है और कितना सेंसिटिव है। यही नक्शा बॉडी मैप कहलाता है। आप आंखें बंद करके भी अपनी नाक कैसे छू लेते हैं? कैसे आप अपने कान, सर, पैर को छू लेते हैं? दरअसल जब आप आंखें बंद करते हैं तो उस समय आंखें कोई जानकारी नहीं देती, लेकिन फिर भी दिमाग को पता होता है कि आपकी उंगली कहाँ है, आपकी नाक कहाँ है। दरअसल होता क्या है कि आपका दिमाग दोनों की दूरी और दिशा मिली सेकेंड्स में माप लेता है और इसीलिए आप बिना देखे भी नाक, कान या सिर छू लेते हैं। और आपको एक चौंकाने वाला सच बताता हूँ कि जिन अंगों में ज्यादा नर्व्स और सेंसिटिविटी होती है, दिमाग में उनका एरिया उतना ही बड़ा होता है। और अगर आपका बॉडी मैप कहीं गलत सिग्नल भेजने लगे तो इंसान को लगता है कि हाथ छोटा या बड़ा हो रहा है। और ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम नाम की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। क्या ये फैक्ट आपको यूनिक लगा या कुछ डिफरेंट? तो आइए दूसरा फैक्ट जानते हैं। दोस्तों आपको लगता होगा कि आपकी रीढ़ यानी स्पाइन बिल्कुल सीधी होती है, पर असल में ऐसा नहीं होता। दरअसल आपकी रीढ़ सीधी नहीं बल्कि एस शेप में होती है। आपकी रीढ़ सीधी न होने के पीछे एक बहुत मजेदार साइंस है। अगर हमारी रीढ़ बिल्कुल सीधी छड़ जैसी होती तो चलने, दौड़ने, कूदने या फिर जरा सा फिसलने पर भी हर झटका सीधे हमारे ब्रेन तक पहुँचता। और इसी से बचाने के लिए नेचर ने रीढ़ को एस शेप में डिजाइन किया है। और आपको इससे जुड़ी एक जानकारी और दे देता हूँ। जो हमारी रीढ़ है उसमें 4 नेचुरल कर्व होते हैं। पहला सर्वाइकल कर्व, ये गर्दन के पास आगे की ओर होती है। दूसरी थोरेक कर्व, ये छाती में पीछे की ओर होती है। तीसरी लंबर कर्व, ये कमर के पास आगे की ओर होती है। और चौथी सैक्रल कर्व। और ये चारों कर्व एक साथ मिलकर एस जैसी संरचना बनाते हैं जो नेचुरल शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। जब आप चलते हैं, पैर जमीन से टकराते हैं, झटका ऊपर की ओर जाता है, लेकिन एस शेप झटके को टुकड़ों में बांट देती है, उसे धीरे धीरे फैलाकर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक वैसे ही जैसे कार में शॉक ऑब्जर्वर करते हैं। दोस्तों हमारे शरीर का भी अपना एक जीपीएस सिस्टम होता है, जी हाँ, इसे प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो हमारे मसल्स, जॉइंट्स और टेंडन्स में बहुत छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं और ये सेंसर्स हर पल आपके ब्रेन को बताते रहते हैं कि हमारे हाथ ऊपर है या नीचे, पैर मुड़ा है या सीधा, शरीर किस पोजीशन में है। इसी वजह से आंखें बंद करके भी आप अपनी नाक छू सकते हैं, अंधेरे में भी चल सकते हैं, बिना देखे भी सीढ़ियां चढ़ उतर लेते हैं। मसल्स और जॉइंट्स के सेंसर हर पल आपके दिमाग को बताते हैं कि हाथ पैर कहाँ है। नंबर 4, हमारे कान के अंदर एक अनोखा सिस्टम होता है जिसे वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं, यानी ये आपके शरीर का लेवल मीटर होता है। ये सिस्टम हर पल बैलेंस नापता है कि आपका सिर कितना झुका है, शरीर किस दिशा में घूम रहा है या फिर हम सीधे खड़े हैं या नहीं। आपका ये सिस्टम सेमी सर्कुलर कैनाल और ऑटोलिथ ऑर्गन्स यानी यूट्रिकल और सैक्यूल से बना होता है। जो सेमी सर्कुलर कैनाल होता है वो रोटेशन को पहचानने का काम करता है, जबकि ऑटोलिथ ऑर्गन झुकाव और सीधी चाल को समझते हैं। इसी वजह से आप बिना गिरे खड़े रह पाते हैं। चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना सब कुछ आसान होता है। और जब वेस्टिबुलर सिस्टम गड़बड़ करता है तो इंसान को चक्कर आते हैं, उल्टी जैसा लगता है, दुनिया घूमती हुई महसूस होती है। नंबर 5, दोस्तों कोई चीज बहुत स्पीड के साथ अगर हमारी आंखों के सामने से निकल जाए तो हमें लगता है कि वाह कितनी तेज थी। शायद ही आपको पता होगा कि असल में ये स्पीड आंखें नहीं नापती बल्कि हमारा दिमाग नापता है। आसान भाषा में समझाता हूँ। दरअसल आंखें किसी चलती चीज की तस्वीरें यानी फ्रेम्स लगातार ब्रेन तक सेंड करती है और ये तस्वीरें बिल्कुल वीडियो के फ्रेम जैसी होती हैं। दिमाग इन फ्रेम्स के बीच का टाइम गैप और पोजीशन चेंज निकालता है, फिर दिमाग तय करता है कि चीज धीमी है या तेज। इसे साइंस में मोशन परसेप्शन कहते हैं। आपका दिमाग सक्सेसिव विजुअल फ्रेम्स को कंपेयर करके स्पीड कैलकुलेट करता है। इसीलिए तेज गाड़ी अगर अचानक से पास से निकले तो बहुत तेज डर लगता है, जबकि दूर की ट्रेन धीमी लगती है और पास आते ही तेज। नंबर 6, दोस्तों सर्दियों में नल का पानी ज्यादा ठंडा लगता है, जबकि गर्मियों में वही पानी कम ठंडा महसूस होता है। रियलिटी में पानी के जो टेम्परेचर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इसके पीछे बड़ा ही इंटरेस्टिंग साइंस है। आसान भाषा में समझाता हूँ। दरअसल हमारी स्किन टेम्परेचर को सीधे सीधे मेजर नहीं करती। स्किन में मौजूद थर्मो रिसेप्टर्स पहले से मौजूद बेसलाइन टेम्परेचर से
तुलना करते हैं। फिर जो फर्क होता है दिमाग उसी को ठंडा या गर्म मान लेता है। इसी वजह से एक ही पानी किसी को ठंडा लगता है और किसी को गुनगुना। इसे साइंस में थर्मल एडॉप्शन कहते हैं। कुछ सेकंड्स में स्किन अपने बेसलाइन को बदल लेती है और इसीलिए थोड़ी देर के बाद गर्म पानी भी नॉर्मल लगने लगता है। नंबर 7 दोस्तों, हमारी स्किन में कई सारी प्रेशर स्केल्स होती हैं। हमारी स्किन एक ही तरह का दबाव नहीं नापती, अलग अलग तरह के टच के लिए अलग अलग सेंसर्स होते हैं। नंबर 8 दोस्तों, जब कई बार हम डरे होते हैं उस समय हमें समय बिल्कुल धीमा महसूस होने लगता है। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। असल में डर के समय दिमाग ज्यादा घटनाएं रिकॉर्ड करने लगता है। घड़ी वही चल रही होती है लेकिन परसीव्ड टाइम बढ़ जाता है। डर लगते ही दिमाग का अलार्म सिस्टम ऑन हो जाता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है और दिमाग आसपास की हर छोटी से छोटी डिटेल को पकड़ने लगता है और ज्यादा से ज्यादा फ्रेम्स को रिकॉर्ड करता है, जैसे स्लो मोशन कैमरा करता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि एक्सीडेंट के समय अगर कभी अचानक एक्सीडेंट होते होते बचे हो तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा है। असल में एक्सीडेंट 2 से 3 सेकंड का ही था, लेकिन दिमाग ने उसमें बहुत सारी घटनाएं भर दी। दिमाग हर मूवमेंट पकड़ता है, इसलिए वही पल लंबा महसूस होता है। सिंपल फार्मूला, नॉर्मल सिचुएशन कम घटनाएं, समय छोटा लगता है। डरावनी सिचुएशन ज्यादा घटनाएं और समय लंबा लगता है। नंबर 9 दोस्तों, जब आप जोर से हंसते हैं तो आपके ब्रेन में एंडोर्फिन हार्मोन्स निकलते हैं जो एक तरह के नेचुरल पेन किलर्स होते हैं। ये केमिकल्स दर्द के सिग्नल को दबा देते हैं और पेन गेन को नीचे सेट करते हैं, जिसके कारण इसलिए इसे नेचुरल एनाल्जेसिक इफेक्ट कहते हैं और इसके कारण आपका ध्यान दर्द से थोड़ी देर के लिए हट जाता है। नंबर 10 दोस्तों, आपके दिल का एक बहुत छोटा सा ब्रेन भी होता है। इसे साइंस में कार्डियक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। दरअसल आपके दिल में लगभग 40,000 से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स मिलकर एक लोकल न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं और यही नेटवर्क दिल को खुद फैसला लेने की क्षमता देता है। इसी वजह से दिल को कभी कभी सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है।